हेलो हाय नमस्कार, मैं जगन कुमार। आज मैं बात करेगा इंडियन रेलवेज में जो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलता है तो एक कैसे स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, गांव से शहर लेके और छोटा से बड़ा लेके सबका मन में एक बात है कि रेलगाड़ी कैसे चलता है, उसको कैसे सेट किया जाता है और उसका अंदर में स्टीयरिंग है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा जानकारी आज बताएगा। तो जो देखने का इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, और मेरा चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो जो चीज़ रेल का ज्ञान में आपको जानना चाहते हैं, मैं ये वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करेगा। जे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज में बहुत सारा टाइप का होता है, जैसे WDA-6, WDG-3A और WDG-4, WDM-2, WDM-3A, ये सारा लोको और इंडियन रेलवेज का डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मॉडल है। दोस्तों, आज हम बताएगा कि डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो मेधा प्रोसेसर वाला आया है तो उसको कैसे हम स्टार्ट किया जाता है और उसको कैसे हम ऑपरेट करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करेगा। दोस्तों देखिए, पहले कंपोनेंट, ये हमारा हैंड ब्रेक, ये हमारा इमरजेंसी ब्रेक, ये हमारा कंट्रोल डेस्क। ये मतलब हमारा लोको का एक रहता है शॉर्टवुड साइड, एक रहता है फ्रंटवुड साइड। ये शॉर्टवुड और फ्रंटवुड साइड रहने से क्या होता है ना, जो ड्राइवर उस तरफ से चलाएगा तो ये कंट्रोल डेस्क से वो ऑपरेट करेगा और उस तरफ से जो गाड़ी चलाएगा ये कंट्रोल डेस्क से वो ऑपरेट करेगा। तो ये हमारा लोको का हिसाब से कंट्रोल डेस्क नंबर 1, कंट्रोल डेस्क नंबर 2। तो दोस्तों, स्टार्ट करने का पहला हम लोग क्या पहले चेक करना पड़ता है। तो क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, हम लोग गाड़ी चलाने का पहला हम लोग तो नीचे हमारा डीजल टैंक है जिसको फ्यूल टैंक बोलता है, तो उसको चेक किया जाता है। आने के बाद हम लोग का एक ही रहता है लूब ऑयल कितना मार्किंग में है इंजन में, जो लुब्रिकेशन करता है इंजन को, तो ये सब कितना लूब ऑयल लेवल है उसको चेक करना पड़ता है। और RTTM एक तो बेल्ट रहता है जो रियर ट्रक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर रहता है, जो सारे फैन बेल्ट वगैरह जो भी चीज़ रहता है उसको सबको चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर ऑयल को थोड़ा चेक करता है। तो इधर आ जाता है कैब रूम का अंदर। ये है दोस्तों कैब रूम, इंजन का कैब रूम, जहाँ से ड्राइवर बैठ के कंट्रोल करता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। ये सब ब्रेकर स्विच वगैरह है, तो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। पहले स्टार्ट करने का पहला देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करता है, तो ये है इंजन का नोज कंपार्टमेंट। इसी में जो IRAB का इंडियन रेलवे का एयर ब्रेक पैनल लगा हुआ है, ये एयर ब्रेक पैनल में क्या है ना, हम लोग का जो ब्रेक सिस्टम में सब वगैरह ये सब चीज़ें वो सब पार्ट्स है। तो चलिए दोस्तों, इंजन स्टार्ट करने का पहला हम लोग का क्या ना, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हमारा एक क्या होता है ना, बैटरी का ज़रूरत होता है। बैटरी से मोटर को घुमाता है और मैकेनिकल पावर क्या करता है उस टाइम से कन्वर्ट हो जाता है। पहला इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल को घुमाया जाता है, मैकेनिकल का पावर मिल जाने के बाद वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल को पावर देता है, जिसका वजह से मोटर घूमने के बाद काम करता है। दोस्तों, पहले हम लोग को मोटर घुमाने के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंजन का फ्लाई व्हील हमारा जो जनरेटर है हमारा इलेक्ट्रिकल का उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसी को हम अल्टरनेटर बोलते हैं, AC मोटर बोलता है। दोस्तों, हम लोग को पहले स्टार्ट करने का पहला क्या करना पड़ता है ना, हम लोग को बैटरी स्विच ऑन करना पड़ता है। ये हम लोग का लोको का हिसाब से ये नाइफ स्विच उसको बोलता है, क्योंकि वो चाकू टाइप का थोड़ा ही है, इसीलिए नाइफ स्विच, बैटरी नाइफ स्विच बोलता है। ये बैटरी का स्विच है। देखिए दोस्तों, ये सब अभी ऑफ पोजिशन में, जब भी मैं उसको ऑन कर देगा, देखिए अभी वो एक तो बेल का टाइम दे के उसी हिसाब से हम लोग क्या करेगा ना, एक बैटरी ऑन हो गया ये करता है। जब भी उसको ऑफ किया जाता है तो ऑफ हो जाता है। बैटरी ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेगा, चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करेगा ना, ये जो MB1 है, मैन बैटरी 1, उसको क्या बोलता है ना, जो बैटरी स्विच ऑन करने के बाद इसी में सप्लाई आ जाता है। आने के बाद हम लोग उसी को ऑन करना पड़ता है। फिर ये है MB2, मैन ब्रेकर 2, मतलब जो ब्रेकर वगैरह स्विच है वो सब ऑन करने के लिए सबका शुरू वही से MB2।
उसको बोलता है ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर। AGFB उसको बोलता है MPCB माइक्रो प्रोसेसर सर्किट ब्रेकर। फ्यूल पंप ब्रेकर FPB और RFCB रेडिएटर फैन सर्किट ब्रेकर। CEB क्रैंकेस एग्जॉस्टर ब्रेकर। ये है हमारा DEB डस्ट एग्जॉस्टर ब्रेकर। HLPB हेडलाइट पैनल ब्रेकर। DLCB ड्रूम लाइट सर्किट ब्रेकर। LPB2 लाइट पैनल ब्रेकर 2। LPB1 लाइट पैनल ब्रेकर 1। ये दिया गया क्या ना स्पेयर दोस्तों। स्पेयर का बार क्या है ना, सपोज कोई दूसरा आपको जुगाड़ लगाना है तो ब्रेकर उसको काट के लगा सकता है। इसी में दोस्तों जो छोड़ दिया PLPB लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ज़्यादा हॉर्स पावर का गाड़ी नहीं है। ये है WDS, इसका मॉडल सेंटिंग एरिया में चलता है और 1200 हॉर्स पावर, 1350 हॉर्स पावर, 1400 लास्ट हॉर्स पावर उसका। जो हमारा WDG3A वाला है, WDG3A 3100 हॉर्स पावर वाला लोको, ये लोको में हम लोग क्रैंकिंग करने का पहला क्या ना बहुत बड़ा इंजन होता है, वो सब लूब ऑयल पहुँचने का उसको देरी करता है। तो लेट करने का वजह से हम लोग क्या ना प्री लुब्रिकेशन पंप ब्रेकर इंजन स्टार्ट करने का पहला PLPB 1 मिनट के लिए सबको जाके लुब्रिकेशन करता है, उसका बाद मतलब क्रैंकिंग लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेगा। जो इंजन स्टार्ट करने का पहला MB1 MB2 और MPCB FPB और CEB और DEB उतना ऑन करने के बाद हमारा इंजन स्टार्ट करने के होता है। AGFB की ध्यान रखना दोस्तों, AGFB कभी स्टार्ट का पहला ऑन नहीं करना है, स्टार्ट होने का बाद ऑन होता है। तो इधर ही आता है, इधर वही है एक तो कंट्रोल यूनिट का छोटा वाला डिस्प्ले जिसमें हम लोग फ्लॉट वगैरह देखते हैं, पल्ट वगैरह। ये है हमारा दोस्तों स्टार्ट करने का पहला ECS इंजन कंट्रोल स्विच, जिसमें आइडल रहेगा और रन भी रहेगा। इंजन जब भी हम लोग रनिंग पोजीशन में रहेगा गाड़ी, तो रन पोजीशन में उसको किया जाता है। जब भी हम लोग का आइडल मतलब लोग को ओनली स्टार्ट पोजीशन में रहेगा तो आइडल रखना है। तो इसी को ध्यान रखना है दोस्तों। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मेधा वाला लोको रहेगा, आप सपोज उसको रन पोजीशन में स्टार्टिंग का पहला रख दिया तो आपका स्टार्ट नहीं लेगा, मैसेज आ जाएगा क्या ना आइडल में रखना है, ECS तुम्हारा आइडल में नहीं है, तो उसको आइडल में रखना है। तो ये है स्टार्ट बटन, पुश बटन, अलार्म, स्टॉप, पुश बटन। ये क्या जानना है दोस्तों ना, हम लोग का स्टार्ट करने का पहला वो जब सब ब्रेकर स्विच ऑन होने का बाद हम लोग क्या करेगा ना, उसी को स्टार्ट करने का पहला हम लोग को क्या करना देखता है ना, ये कंट्रोल डेस्क में ये रहता है MUSD रन पोजीशन में, उसी को हम लोग रन पोजीशन में रखना है। तो फिर एक कंट्रोल डेस्क नंबर जो 2 रहता है, इसी में भी एक ही MUSD रहता है, उसको भी रन पोजीशन में रखना है। रखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेगा ना, इसी को जो इलेक्ट्रिकल का पावर आ गया है तो उसी से हम लोग देखना होगा क्या ना, ये है जो कंट्रोल डेस्क नंबर 1 है, इसी में देखो दोस्तों MCB1 लिखा हुआ है, मेन सर्किट ब्रेकर 1। मतलब ये कंट्रोल ब्रेकर में जो आप चलाने कार्य शुरू करेगा तो उसी को जब तक आप ऑन नहीं किया है तो वो उसी में जो सब स्विच है कोई कुछ काम नहीं करेगा। तो MCB1 को ऑन करना पड़ता है। फिर MFPB मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर 1, मतलब जो मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर लोगों में रहता है तो उसी को ऑन करने से वो इंजन स्टार्ट होता है, तो उसी को ऑन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डेस्क में रहता है क्या ना, AC सेम वगैरह MCB2, देखिए दोस्तों MCB2, फिर MFPB2, मतलब इसी में जो दो है, इसमें दो ऑन करने के बाद हम कंफर्म हो जाएगा क्या ना लोको स्टार्ट करने के लिए। तो लोको स्टार्ट करने का पहला क्या करता है, सपोज कोई किसी से वैसे तुरंत आके इंजन को स्टार्ट कर देता है, तो उसका वजह से किसी का चोट लग जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए रेलवे क्या सेफ्टी दिया ना, अलार्म पुश बटन। अलार्म को क्या करता है ना, हम इंजन स्टार्ट करने का पहला 3 बार मान जाता है। 3 बार मानने के बाद क्या करेगा, 3 बार मानने के बाद कोई अंदर में है सपोज, वो बाहर आ जाएगा कि कुछ संदेश देने आ जाएगा कि नहीं भाई काम चल रहा है, तुम्हारा स्टार्ट मत करो इंजन, इसलिए अलार्म बटन दिया गया है। अलार्म बटन में तुम 3 बार मानने के बाद सपोज कोई नहीं आया है तुम्हारे पास कुछ मैसेज देने के लिए, तुम सोच लिया कि इंजन के अंदर कोई नहीं है, तो उसी टाइम से क्या करना है ना, स्टार्ट बटन को दबा देना है। दबा दे के मतलब रखना है थोड़ा, क्योंकि लो बल प्रेशर जब तक तुम्हारा लो आइडल में रहता है 1.6 का ऊपर नहीं गया है, तुम्हारा इधर इंडिकेट शो नहीं करेगा। तो चला जाने का बाद हमको क्या आएगा, एक तो अलार्म टाइप का एक तो बेल आएगा, वो बेल आ जाने का हम कंफर्म हो जाएगा तुरंत। उसको छोड़ने के बाद जो हम बताया था AGFB ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर, तो वो ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर को ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद दोस्तों
हम लोग को क्या हो गया, कन्फर्म हो जाएगा कि हम लोग लोको स्टार्ट हो गया। लोको स्टार्ट हो जाने के बाद हम लोग को क्या बोला दोस्तों, जो लोको स्टार्ट होने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसे होने के बाद गाड़ी चलता है। गाड़ी चलने का पहला हम लोग को क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा एक तो डिस्प्ले यूनिट दिया, सारे वगैरह जो गैस स्विच दिया कि सपोज इस गैस कुछ कारण से ख़राब हो गया है, उसको कैलिब्रेशन नहीं किया है, तो ड्राइवर को कंफर्म होने के लिए मेधा सिस्टम एक तो बनाया मेधा कंपनी क्या ना, डिस्प्ले यूनिट। ये जो डिस्प्ले वगैरह दिया, इसमें आपको डिजिटल में सब कुछ शो करेगा, जैसे हमारा बीपी प्रेशर, बीसी प्रेशर, एमआर प्रेशर, फ्यूल ऑयल प्रेशर, लूब ऑयल प्रेशर, सारे वगैरह इसमें आपको फॉल्ट भी चेक कर पाएगा, और उसी में आप फॉल्ट का हिस्ट्री भी देख पाएगा, और सब फॉल्ट भी चेक कर पाएगा, और उसी में सब प्रेशर वगैरह देख पाएगा, आप उसी के सब कुछ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो क्या होगा ना, जब गाड़ी चलाने का हम लोग शुरू करेंगे, तो सपोज हम लोग देखा क्या ना, बीपी का 5 kg हो गया है। 5 kg हो जाने के बाद बीपी का क्या होता है ना, ये थ्रोटल चालू होना शुरू कर देता है। तो ये थ्रोटल हैंडल है, जो आप मेरे को बताया, जो हमको आपको बताया है कि इंजन के में अंदर स्टीयरिंग है कि नहीं है। नहीं दोस्तों, इंजन का अंदर स्टीयरिंग नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ी ऑटोमेटिक वो अपना जो यार्ड रहता है, वो यार्ड का जो ट्रैक रहता है, वो पैनल ऑपरेशन में वो क्या ना, ट्रैक ऑटोमेटिक चेंज करके वो पॉइंट्स को सेट करके रखता है। तो इंजन का जो व्हील है, इसी हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रैक चेंज हो जाता है। ये हमारा थ्रोटल हैंडल दोस्तों। और लोको का ब्रेक हिसाब से ये हमारा क्या ना, SA9 लोको का सेल्फ ब्रेक है, लोको का ब्रेक है। A9 मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक है। और A9 हम लोग जो वागन को खींचना जाता है, तो वागन को पहले ब्रेक करने के लिए ए ब्रेक का ज़रूर होता है, क्योंकि इसी में 5 पोजीशन रहता है, एक रिलीज पोजीशन, एक मिनिमम रिडक्शन पर्सन, एक फुल सर्विस पर्सन, एक ओवर रिडक्शन पर्सन, एक इमरजेंसी पर्सन। और ये क्या रहता है ना, रिलीज, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन, इमरजेंसी, वो उसी के हिसाब से हम ड्राइवर उसको कंट्रोल कर जाता है। तो ये जो SA9 रहता है, उसका रहता है कि क्विक रिलीज अप्लाई हो जाए दोस्तों। तो हम लोग ये ब्रेक के बारे में हम लोग जान लिया। तो हम लोग चलाने का पहला क्या करेगा ना, हम चलाने का पहला हम लोग क्या करता है ना, गाड़ी सपोज 5 kg हो गया ब्रेक, तो हम लोग को सिग्नल आ गया कि गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो हम तुरंत क्या करता है ना, ECS जो दिखाया पहला आइडिल में रखना है उसको, वो जो आइडिल था उसको हम लोग क्या रन में कर देना है। रन में कर देने के बाद हम निर्भुल हो जाएगा कि गाड़ी चलाने का रन में रखना है। रखने के बाद हम लोग जो जेनरेटर फील्ड मतलब जो ट्रैक्शन मोटर को करंट जाता है, उसी का थ्रू से मतलब GF को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेगा ना, जो डेस्क में हम सपोज हम एक डेस्क में कंट्रोल करेगा, तो उस डेस्क में हम लोग क्या करेगा ना, ये डेस्क में हम लोग को इसी में भी GF स्विच है, उसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेगा ना, गाड़ी आगे तरफ लेगा कि पीछे तरफ लेगा, तो दोस्तों इसी हिसाब से चेंज होता है। ये है रियर, ये है न्यूट्रल, ये है फ्रंट, मतलब मिडिल पोजीशन में रहेगा तो न्यूट्रल, उसको सारे बगैर को मास्टर कंट्रोल करता है। ये वाला क्या होता है ना, रिवर्सल हैंडल का एक ये रिवर्सल हैंडल में क्या करेगा ना, ये एक तो रिवर्सल हैंडल है। ये रिवर्सल हैंडल को हम लोग ऐसे स्टार्ट किया जाता है, देखिए दोस्तों। तो ये रिवर्सल हैंडल हम लोग जो पोजीशन में, सपोज हमको फ्रंट जाना है, तो सपोज हमको फ्रंट जाना है, देखिए दोस्तों फ्रंट में जाएगा, न्यूट्रल में रहेगा। सपोज बैक जाना है तो बैक हो गया। तो इसी हिसाब से गाड़ी हम लोग चलाता है। तो वो हो जाने के बाद हम लोग क्या करेगा ना, लोको का जो ब्रेक लगते रहता है उसको रिलीज ऐसे कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या करेगा, जो हॉर्न स्विच दिया है फ्रंट हुड वाला, रोड हुड वाला, जो उसी को हम लोग दबा के, तो हम लोग इसी हिसाब से ब्रेक रिलीज करने के बाद ये नोचों को क्या करेगा ना, ऐसे ये करेगा। वो 8 to 9 हिसाब से हम लोग को स्पीड लिमिट हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को चलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने का तो बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा जो वीडियो छोड़ेगा, ये वाला वीडियो आपको पहला पहुंच जाऊंगा। जिसको जो नॉलेज है, ये वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। रेल के बारे में जो जानना है, और मैं आगे बहुत कुछ बताएगा, मेंटेनेंस का बारे में, और जो चीज़ पार्ट का बारे में, और सब कुछ बारे में आपको बताऊँगा एक एक चीज़ करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, मैं रुकता हूँ। नमस्कार।